ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने पीएच के न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक ही वक्त में अगर हमें दोनों चीज़ें मालूम करने को देते हैं, पीएच और पीएच दोनों मालूम करने को देते हैं, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 1 एक्सपोनेंट -8 ऑफ NaOH। यानी कि NaOH की हमें पीएच भी मालूम करनी है और NaOH की हमें क्या मालूम करनी है, पीओएच भी मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे हम? हमारे पास सबसे पहले NaOH की कंसंट्रेशन दी हुई है। ये किसकी कंसंट्रेशन दी हुई है? NaOH की कंसंट्रेशन दी हुई है और हमें ये बेस है, तो इससे हम OH की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, NaOH को स्प्लिट करेंगे Na प्लस में और OH माइनस में। तो जो Na की कंसंट्रेशन है वही OH माइनस M की कंसंट्रेशन होगी। तो OH माइनस M की कंसंट्रेशन को हम डेटा में लिखेंगे 1 एक्सपोनेंट -8 मोलरिटी। ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है पीएच और पीओएच क्या होता है। ठीक है, हम ये मालूम करेंगे हम। तो सॉल्यूशन के लिए डालेंगे, हमें OH गिवन था, तो OH के हिसाब से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस N। हमने वो फॉर्मूला लगाया, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस N। POH का POH आएगा, माइनस लॉग का माइनस लॉग आएगा, OH N की कंसंट्रेशन क्या है, 1 एक्सपोनेंट -8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 एक्सपोनेंट -8। ठीक है, 1 एक्सपोनेंट -8 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी कहा था कि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करते हैं, जो पावर है -8 है +8 है, -8 है तो -8 लिखेंगे, +8 है तो +8 लिखेंगे। हम पावर -8 है तो हम यहाँ पे -8 लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा POH कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। अब हमें मालूम करनी है पीएच। पीएच मालूम करने के लिए हमें देखो H+N की कंसंट्रेशन चाहिए। H+N की कंसंट्रेशन हमें सवाल में कहीं भी गिवन नहीं है, तो फिर हम इसको किस फॉर्मूले से कवर करेंगे, इसको इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे पीएच कैसे मालूम होगी। तो पीएच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। पीएच हमें मालूम करनी है, पीएच ही रखेंगे हम। POH कितना था हमारे पास, 8 आया हमारे पास, तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे और 14 का 14। 8 यहाँ पर प्लस में इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 14 माइनस 8 करेंगे तो PH कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल समरी आ जाती है पीएच के और POH के न्यूमेरिकल्स की समरी। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल्स में कोई भी क्वेरी हो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ये क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको कि कैसे आपको प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये हमने वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है पीएच एंड POH के न्यूमेरिकल्स की। बाकी हम क्लास में अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हमारे जो है चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक कवर हो गए, एसिड बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो टॉपिक कवर हो गए। उस टॉपिक कवर करने के बाद हमारे पास आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। हमारे पास क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स। उस न्यूमेरिकल्स समझने के लिए हमें सबसे पहले पीएच का स्केल हमें पता होना चाहिए। तो पीएच का स्केल क्या होता है, पीएच का स्केल जो है वो 0 से शुरू होता है और 14 पे ख़त्म होता है। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका स्केल 0 से शुरू होता है और 14 पे ख़त्म होता है। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक का जो पोर्शन है वो कहलाता है एसिड और 7 से लेकर 14 तक कहलाता है बेस। और 7 खुद क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि जिसकी pH 7 हो मतलब वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। जैसे कि हमारे वाटर की pH क्या होती है, 7 के करीब करीब होती है, इस वजह से वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो वो एसिड का टेस्ट देता है ना वो हमें बेस का टेस्ट देता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 7 तक के दरमियान क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। 7 से लेकर 14 तक के दरमियान क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पीएच स्केल है। पीएच स्केल के बाद हम इसके फॉर्मूलाज की बात करें तो पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला है माइनस लॉग स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H+। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या मुराद है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे शो कर रहा है कंसंट्रेशन को, किसको शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+। इसी तरीके से नीचे दूसरा फॉर्मूला POH का। POH का फॉर्मूला क्या है, POH इज इक्वल टू POH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब एक और फॉर्मूला PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये कैसे आया, एसिड्स की 7 और ये बेस की 7, दोनों को 7 + 7 14। तो pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स की होती है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड बेस की होती है। तो ये 7 तक है, ये 7 तक है, 7 + 7 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हमारे पास pH के कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल्स उतारा हुआ है वो हम देखते हैं।
तो न्यूमेरिकल में लिखा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 एक्सपोनेंट -4 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब हमें पीएच मालूम करनी है एक एसिड की। एसिड क्या है? HCl हमारे पास एसिड है, उसकी हमें क्या मालूम करनी है? पीएच मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले में देखना है, हमें फॉर्मूले में माइनस लॉग तो कैलकुलेटर से आ जाता है, H प्लस साइन की कंसिडरेशन के सवाल में गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? HCl को स्प्लिट करेंगे H प्लस में और Cl माइनस में। तो जो HCl की कंसिडरेशन है 1 एक्सपोनेंट -4 मोलरिटी, वही H प्लस साइन की भी कंसिडरेशन होगी, वही Cl माइनस साइन की भी कंसिडरेशन होगी। तो हम डेटा में लिखेंगे कंसिडरेशन ऑफ H प्लस साइन इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट -4 और हमें pH मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन के डालने के बाद पीएच के जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे उतारेंगे। पीएच का फॉर्मूला उतारने के बाद पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? H प्लस आयन कंसंट्रेशन के हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? हम वैल्यूज पुट करेंगे। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऊपर के नीचे आ गया और H प्लस आयन की जगह मैंने ये 1 एक्सपोनेंट -4 नीचे उतार दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक हमने उतार लिया। अब हमें जो है वो लॉग निकालना है। हमें क्या निकालना है? लॉग। और लॉग निकालने के लिए हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, लेकिन पेपर्स में हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? इसको हम सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि जो पावर है ना, वही आपको ब्रैकेट में लिख दो -4, बाकी ये पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में भी इसको सॉल्व करेंगे, लॉग 1 एक्सपोनेंट -4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर -4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसका आंसर यही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आता है। तो हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हम इसको ईजिली क्या करते हैं? जो पावर है -4 इसकी पावर है, तो हम -4 को ब्रैकेट में हम लिख देंगे हम, ठीक है। फिर ये माइनस बाहर का और एक माइनस ब्रैकेट का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पीएच हमारे पास आ जाती है 4, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? पीएच का न्यूमेरिकल हमने कवर किया है। अब हम पीएच का कवर करने जाएंगे।